नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा नारियल के टोटके। जी हाँ दोस्तों, नारियल खाने के फायदे क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि हरे नारियल से किस तरह से टोटका किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, काल सर्प या शनि दोष हेतु दोस्तों, शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो, अथवा ऐसा लगता हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए मंगलवार के दिन एक जटाधारी जटा वाला नारियल लें। अगर हरा नारियल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। उसे काले कपड़े में लपेटे, 100 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल और एक कीला उसमें लपेटे और बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से तुरंत लाभ मिलेगा। जिन लोगों की कुंडलियों में काल सर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हो, तो सूखा नारियल या काला सफेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से उक्त दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, कायाकल्प अगर पलटना चाहते हैं आप, तो एक जबरदस्त टोटका है, इसको कर लें। एक नारियल लें और एक सूती धागा लें और उसे अपनी लंबाई के बराबर नाप लें, यानी कि पैर के अंगूठे से लेके सर तक, और इस धागे को नारियल में लपेट लें और चुपचाप किसी बहती नदी या बहते स्रोत के पास जाए और इस नारियल को जल में प्रवाहित कर दें, और जब तक ये बहता हुआ आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक इसे देखते रहें। ध्यान रहे, इस प्रक्रिया के दौरान आप किसी से कोई भी बात ना करें। एक बार नारियल बह जाए उसके बाद आप किसी से भी बात कर सकते हैं। आप देखिएगा, नारियल के बहने के कुछ ही घंटों के भीतर आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। कर्जा उतारना चाहते हैं तो एक नारियल पर चमेली के तेल में मिलाकर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ लड्डू अथवा गुड़ चना इसका भोग हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करें और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तुरंत ही लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे नारियल पर लपेटे, इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। व्यापार में अगर नुकसान हो गया है तो आप ये टोटका कर लें। शनिवार या मंगलवार के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें, तुरंत ही व्यापार चल निकलेगा। आर्थिक संकट, यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो, तो परिवार आर्थिक संकट से घिर जाता है। ऐसे में किसी भी दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प माला, 1.25 मीटर गुलाबी और सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफेद मिष्ठान, एक जनेऊ जोड़े के साथ माता को अर्पित कर दें। इसके पश्चात मां की कपूर व देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनक धारा स्तोत्र का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिलेगा। यदि कोई काम काफी प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा है तो आप ये टोटका कर ले। लाल सूती का कपड़ा ले और उसमें रेशे युक्त यानी कि जटा वाला नारियल ले और लपेट ले और फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें।
जिस वक्त आप इसे जल में प्रवाहित कर रहे हो उस वक्त नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर कहें और उसके बाद प्रवाहित करें। घर में लगातार बीमारी चल रही है, कोई लगातार बीमार रहता है, तो एक अचूक उपाय दोस्तों, एक साबुत पानीदार नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी यज्ञ की आहुति में डाल दे। ऐसा घर के सभी सदस्य के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े और उनको चोला अवश्य चढ़ाए। अगर आप सरकारी या स्थायी नौकरी चाहते हैं तो मंगलवार के दिन नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुद्धि बनाएं। फिर उस लुद्धि की 7 पुड़िया बनाएं, जिसमें से 4 पुड़िया घर के चारों कोने में रखें। उनमें से 1 पुड़िया घर के छत पर, 1 पीपल की जड़ में और 1 अपनी जेब में रखें। ये सावधानी रखें कि इस पर किसी की नजर या परछाई न पड़े। जब 7 दिन बीत जाए तो सभी पुड़िया एक जगह इकट्ठा कर लें। फिर उसमें से 1 पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कमाना चाहते हैं, वहां उसके द्वार के किसी कोने में छिपा कर रखें। आपका काम सिद्ध होगा। संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जबरदस्त टोटका है दोस्तों। एक दिन पहले नारियल लें और उसको अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर किसी नदी में नारियल प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि नारियल प्रवाहित करते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः। जीवन भर मालामाल रहना चाहते हैं तो ये एक जबरदस्त टोटका है दोस्तों। मंगलवार या शनिवार अथवा बुधवार के दिन गणेश जी और मां लक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं। चावल की ढेरी पर तांबा का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह से रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। ये कलश वरुण देवता का प्रतीक है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का, दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी की दाईं ओर रखें और दूसरा मूर्ति के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद पूजा करें, जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। गरीबी दूर करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया उपाय है दोस्तों। श्री गणेश और धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा करें। पूजन में एक नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रखें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसे में आपकी निर्धनता दूर होगी। शत्रु नाश के लिए हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लाए और शत्रु का ध्यान करते हुए एक जटा वाले नारियल में राम का नाम अंकित करें और इस नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित करें। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करके नारियल, काली मिर्च और गुड़ एक पोटली में बांध के घर में बांध दे। जल्द ही माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको ये जो जानकारी दी है नारियल के बारे में ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।